साध भूषण है। तृतीय स्कंद के 25 नंबर के अध्याय का 21 नंबर का श्लोक है, जिसमें साधु की साधुता का वर्णन किया। यदि ये गुण हमारे और आपके अंदर भी आ जाएं तो हम और आप भी साधु बन जाएंगे। ये गुण जीवन में चल के आ जाए। घर गृहस्थी वाले लोगों के अंदर भी यह गुण होने चाहिए। पहला गुण है महात्मा का जो सहनशील है। परिवार में 4 लोग हैं, कोई कहता है कोई सुनता है। परिवार तो तब चलता है जब पानी की लकीर की तरह आप जीवन जी लेते हैं। किसी ने कहा और मुंह फुला करके कुप्पा कर लिया, रूठ गए, तो रूठना तो ठीक नहीं है। आज कथा में से यहां से जाएं तो कटोरे में पानी भर के उसके ऊपर लकीर बनाना, यूं ऐसे यूं आप देखेंगे लकीर आगे आगे बनती जाती है और संग ही संग पीछे मिटती मिटती जाती है। तो परिवार में जो भी लोग कुछ कह दें तो वो टिकना नहीं चाहिए, वो मिटना चाहिए। गांठ बांध करके ना बैठे कि इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। अपनों से कह दिया जाता है। रामायण की कथा में लखन लाल ने भरत को पता नहीं क्या क्या न कह दिया। आज का भाई होता तो दिल्ली पर न चढ़े, लेकिन भरत कहते हैं कि मेरा लक्ष्मण तो अद्भुत है, उसमें तो कोई खोट हो ही नहीं सकता, उसमें तो कोई कमी हो नहीं सकती। उसने जो बोल दिया उसने मेरे अंदर वो देखा होगा, सब बोल दिया, मैं क्यों बुरा मानूं। देखो कितना बड़ा पात्र है। ये कहकर अपने आप को समझा दिया। सास कुछ कह दे, ससुर कुछ कह दे, तो इसने क्यों कह दिया इसके ऊपर ध्यान नहीं। ध्यान ये होना चाहिए इन्होंने जो कहा है क्या वो कमी मेरे अंदर आ गई है। अपना निरीक्षण करें, लेकिन अपना निरीक्षण तो किया नहीं जाता, उनकी बात का बुरा मान लेते हैं। अब किसी ने कह दिया कि बहू बड़ी लड़ाकू है, तो ये मत कहो कि इन्होंने ये क्यों कह दिया। ये निरीक्षण करो, क्या सच में मैं लड़ाकू हो गई हूं कुछ महीनों से या कुछ साल से। उसके ऊपर निरीक्षण कीजिए। यदि किसी ने ये कहा है तो क्या उसने हमारे अंदर ये देखा है क्या। इन्होंने जो कहा है कहीं ये दोष हमारे अंदर तो नहीं आ गया, ये कमी हमारे अंदर तो नहीं आ गई है। अपने आप का निरीक्षण कीजिए, और जो अपने आप का निरीक्षण करता है, जिसके अंदर सहनशील है, चाहे वो गृहस्थ में हो और चाहे वो वन में जंगल में हो, वो महात्मा है, वो महापुरुष है, वो साधु है। और भागवत तो सबको साधु बना देती है पंडित जी, सबको साधु। सहनशीलता होनी चाहिए। ऑफिस में से छुट्टी हो जाती है, सहनशीलता नहीं है, बॉस ने कुछ कहा, थैला लेकर के चल पड़े। उस समय तो कह देते नौकरी बहुत है, देखें तुम जैसे बहुत, नौकरी नहीं मिलती। और आज के समय में बड़ी कठिनाई है। जहां रह रहे हैं, जीवन जीने के लिए सहन शक्ति होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। और जिनके अंदर सहनशीलता है उन्हें महापुरुष समझे, उन्हें महात्मा समझे। चाहे आप घर में हैं, चाहे आप वन में, आप कहीं भी हैं, सहनशीलता ना होगी तो ना घर में टिक पाओगे ना जंगल में टिक पाओगे। सहनशीलता होनी चाहिए। तितिक्षवा। अगला सूत्र है कारुण्य का। अगला सूत्र दिया है कारुण्य कहा। यह शब्द बड़ा अद्भुत है। संस्कृत में कहते हैं करुणा और हिंदी में कहते हैं दयालुता। तो दया का भाव होना चाहिए, दयालुता भरी हो। राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े दयालु हो। ये भगवान क्यों है। कम्मा दयालुम शरणम ब्रजे मां, इनके अंदर दयालुता भरी हुई, दया का भाव होना चाहिए। लोगों की परेशानियों को देख करके आप रो पड़े। अपनी परेशानियां रज की तरह, मिट्टी धूल की तरह है, और दूसरों की परेशानियां सुमेरु पहाड़ की तरह दिखाई दे। सबके ऊपर दया कीजिए, जीव जंतुओं के ऊपर, सबके ऊपर दया का भाव। आप अपने बच्चों को बड़ा प्रेम करते हो, क्या आपने अपने यहां नौकरी करने वाले, आपके घर में जो झाड़ू लगाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए आती है, एक बार उसके बच्चों को भी अपने गले से लगाइए, और रो पड़ेगी, आपकी देहली कभी छोड़ के नहीं जाएगी। अभी 8 दिन पहले मैं गौशाला में था।
हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ग्वारियां हैं। अभी इनको बैठे रहने दो, बैठे रहने दिए, सही बैठे, सब हो जाएगा। गौशाला में पहुंचे ग्वारियों के बच्चे दौड़ते दौड़ते, सच मानिए, एक मैं बहुत हृदय से बोल रहा हूं, इसमें बिल्कुल बनावटी पना नहीं है, उनके बच्चों को गले से लगाने में जो आनंद आया, उतना आनंद तो गोपाल जी को भी छाती से लगाने पर नहीं आया। मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे सर्वस्व हैं। मैं अपने हृदय की भावना बोल रहा हूं। मैं छोटे छोटे बच्चे जिनको हमने गोद रूप ले रखा है, उनकी पढ़ाई लिखाई जो भी है, और बच्चे वो 10-20 नहीं है, सैकड़ों की संख्या में वो छोटे छोटे बच्चे, मुन्ना छोटे छोटे से। ये मैं कोई अपनी महिमा नहीं गा रहा हूं, आपके यहां दाई बाई काम करती है, कभी कभी तो उनके बच्चे भी आते हैं, कभी पुचकार करके उनको अंक में लीजिए, उन्हें कुछ खाने पीने को दीजिए। आपके यहाँ बड़े नौकर चाकर बहुत काम करते हैं, आप कभी रौब में मत जाइए, रौब वाले तो बहुत हैं, रावण का रौब नहीं चला, हिरण्याकुश का रौब नहीं चला। इस धरती पर वही लोग जी पाएंगे जो सहज हैं, जो सरल हैं। राम जी के लिए वो लोग नौकर चाकर कितना रोते थे। जब प्रभु राम वन के लिए जा रहे थे, तो जितने कर्मचारी लोग थे राम जी के सन्मुख आ गए, कहा प्रभु हम जीवन भर वन में वास करेंगे, आपकी जगह पर आप अवध छोड़ करके मत जाइए। ये है जीवन, ये जिंदगी है। पैसा क्या, पैसा धरा रहेगा, बैंक में होगा, अलमारियों में धरा होगा, खाना तो सबको सब्जी रोटी पूड़ी है? ये शरीर से स्नेह कीजिए। आप ये मत सोचिए जो माला पहनकर घर छोड़कर बद्रीनाथ की गुफाओं में रहता है वही साधु है। महाराज जनक तो घर गृहस्थी में रहकर बहुत बड़े साधु थे, बहुत बड़े साधु। वही साधु है जिसके पास सहन शक्ति है, वही साधु है जिसके पास दयालुता है। स्वभाव में कर्कशता नहीं होनी चाहिए, स्वभाव में सहजता हो, दयालुता हो। 21 नंबर का श्लोक है श्रीमद् भागवत जी के 3 स्कंद के अध्याय नंबर 25 में भगवान कपिल साधु की परिभाषा बता रहे हैं, संत की परिभाषा बता रहे हैं। संत कौन है? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। इस श्लोक में अद्भुत बात कह दी।